अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी वोट को इज्जत दो पार्ट 2 का आगाज़ हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन पर हैं और वो नताइज को तस्लीम करने को तैयार नहीं इलेक्शन के, और वो चाहते हैं जो बाइडन की जगह उनको दोबारा से अमेरिका का सदर बना दिया जाए। आज की वीडियो में बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबात क्या हैं, वो इसके ऊपर क्या इक़दाम कर रहे हैं। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि किस तरह से वहाँ की स्टेट, वहाँ के जो की स्टेक होल्डर हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं और उनको किस किस चीज़ से डराने की कोशिश की जा रही है। और फिर फाइनली बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या नुकसान कर सकते हैं, किस तरह से वो प्रोटेस्ट, वो एहतजाज जो कि बड़े पीसफुल अंदाज में उसको जो है वो उसका शुरू किया गया है, लेकिन ये किस तरह वायलेंट हो सकते हैं, कौन कौन और कौन सा वो एक मुल्क जो है जिसके बारे में वहाँ के जो साबिका स्टेट सेक्रेटरी हैं डिफेंस के, उनकी जानिब से कहा गया है कि कौन सा मुल्क इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 4 और 5 जनवरी को वहाँ पर एक लॉन्ग मार्च रैली का इनेकाद करने का इशारा दिया गया है और बड़ी तादाद में अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग बसों में और दीगर गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जो मरकज़ है इस एहतजाज का वो है वाशिंगटन DC, डाउनटाउन का इलाका, वो इलाका जो कि फेडरल टेरिटरी समझा जाता है, जहाँ पर किसी को भी एहतजाज तो कर सकते हैं, लेकिन वायलेंट किस्म का एहतजाज या वहाँ पर जो वेपन है उसकी पोजेशन जो है वो एक आम शहरी को वहाँ पर इस चीज़ का इख्तियार नहीं, ये गैर कानूनी समझा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब ये ऐलान किया गया और वहाँ पर लोगों की तादाद पहुँचना शुरू हुई तो नेशनल गार्ड जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है तमाम तर इलाके में। और वहाँ पर मेन जो स्लोगन है डोनाल्ड ट्रंप का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है स्टॉप द सील, मतलब कि वोट की चोरी को रोका जाए। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि वोट को इज्जत दो का उनकी जानिब से नारा लगाया गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो क्लेम कर रहे हैं कि उनका इलेक्शन चोरी किया गया, अभी तक क्या वो इसका कोई सबूत दे सके हैं? अगर सबूत की बात की जाए तो अभी तक कोई वो कंक्रीट एविडेंस अदालत में पेश नहीं कर सके। जितनी भी अदालतों में जाकर, और इवन के वो जज जो कि उन्होंने खुद अपॉइंट किए थे नवाज शरीफ की तरह, और उन जजों ने जो तहकीकात की, उनके सामने जो केसेस चले, उसके ऊपर भी उन्होंने कोई भी ऐसा फैसला देने से इनकार किया है जिसमें जो तमाम तर रियासतें हैं, जो की स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और दीगर स्टेट्स हैं, उनके नताइज को ओवरटर्न करने के हवाले से उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर हमारे पास कोई कंक्रीट किस्म का एविडेंस नहीं है। एक और चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जा रही है वो ये है कि हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट ने एक ऑडियो लीक की है। उनकी जानिब से कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन के दौरान जॉर्जिया स्टेट के गवर्नर को टेलीफोन कॉल की। तकरीबन 1 घंटे की ये लंबी कॉल है जिसमें उनकी जानिब से कोशिश की गई कि नताइज उनके हक में तब्दील किए जाएं या उनको इस तरफ मोड़ा जाए, लेकिन वहाँ पर जो गवर्नर थे उनकी जानिब से इस बात के ऊपर इनकार किया गया है। अब इसके अलावा मसला ये है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर कर रहे हैं कि वो एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो साबिका 10 डिफेंस सेक्रेटरीज़ हैं, जो जिंदा जितने भी डिफेंस सेक्रेटरीज़ हैं जो कि वाशिंगटन और दीगर इलाकों में पोस्ट रहे और डिफेंस के मामलात को समझते हैं, उनकी जानिब से एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा गया है वाशिंगटन पोस्ट में, और इसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो फ़ौज को इन्वॉल्व करने का प्लान बना रहे हैं, फ़ौज को घसीटना चाह रहे हैं, और उनका ये दावा किया जा रहा है कि इस तमाम तर प्रोसेस में फ़ौज ने रिगिंग की, फ़ौज इसमें शामिल थी, तो ये अमेरिका के लिए, अमेरिका के सिस्टम के लिए, अमेरिका की आवाम के लिए इंतहाई मोहलिक हो सकता है। और उनकी जानिब से एक पॉइंट पे जाकर कहा गया कि जब इलेक्शन आते हैं अमेरिका के, तो अगरचे अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन ये वो टाइम होता है जहाँ पर एक कह लें कि पावर जो है वो तब्दील हो रही होती है अमेरिका के अंदर। तो इस चीज़ से बहुत सारे वो ममालिक जो अमेरिका के दुश्मन हैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और इसमें दीगर ममालिक भी फ़ायदा उठा सकती हैं। ख़ास तौर पर उनकी जानिब से ईरान का जिक्र किया गया कि ईरान के ख़िलाफ़ जो इक़दाम अमेरिका कर रहा है उसके बदले में रिटेलिएट करने में ईरान जो है, अगरचे वो बराह रास्त तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉक्सी के थ्रू
वो इस तमाम तर सिचुएशन से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। अगर अनरेस्ट पैदा होता है तो इसका अमेरिकन सिस्टम को, अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है उसको नुकसान होगा। इसके अलावा जब ये बात की जा रही है कि वहाँ की फ़ौज को इन्वॉल्व किया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप सदर है वहाँ के और वो वहाँ पर फ़ौज को कोई भी हुक्म दे सकते हैं, तो ऐसे में जो उनके चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ हैं जनरल मार्क मिली, उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि हम आइन के ताबे हैं, कानून के ताबे हैं, हम किसी एक शख्स के ताबे नहीं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि 20 जनवरी तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर हैं, तो कानून और आइन उनको इख्तियार देता है कि किसी भी इशू में वो फ़ौज को हुक्म दे सकते हैं। तो अब ये देखना ये इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा कि किस हद तक क्या वो इदारों की इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते, और अगर करते हैं तो उसके नताइज क्या होंगे, क्या इदारे उनके साथ चलने को तैयार हैं, तो ये भी इन 1-2 दिनों में पता लग जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला क्या है, ये तमाम तर आर्टिकल जो हैं ये छपवाने की ये ज़रूरत क्यों पेश आई। इसके अलावा जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ हैं उनकी जानिब से जो बयान जारी किया गया है, इस बयान को जारी करने की ज़रूरत क्या महसूस हुई। मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी वोटर हैं ये वो लोग हैं जो कि पुराने अमेरिकन हैं, ये वो गोरे हैं जो समझते हैं कि काले वहाँ पर जितने हैं या इसके अलावा बैरून मुल्क से जो लोग आकर इधर आबाद होना शुरू हुए, इनको यहाँ पर यहाँ के वसाइल के ऊपर हक नहीं है कि यहाँ पर हमारे ऊपर आकर रूल करें और इस तरह के इक़दाम करें और हमें इस चीज़ से महरूम रखा जाए। अब तमाम तर जो सेंट्रल अमेरिका है, मतलब कि जो अमेरिका के एक सेंटर बनता है, उसमें तमाम तर रियासतें अगर वोट का कंपैरिजन किया जाए जो बाइडन का और डोनाल्ड ट्रंप का, तो ये दरमियानी रियासतें जो हैं यहाँ पर ज़्यादातर वोट डोनाल्ड ट्रंप को पड़ा है। अब यही लोग सारे डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हुए अपने घरों से निकले हैं और वाशिंगटन डीसी डाउनटाउन में पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं। अब इससे पहले जितनी भी रैलियां निकाली गई, एहतजाज किए गए, वहां पर अक्सर ऐसे मौके भी पेश आए जहां पर इन लोगों के पास वेपन थे और इन्होंने वेपन्स का इस्तेमाल भी किया और ये पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। अब एक तरफ ये है, दूसरा ये भी खतरा है इनको कि जो बाइडन की जानिब से जो एक असलहे की पोजेशन के हवाले से वहाँ पर कवानीन है उनको तब्दील करने का इंदिया दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लगा कि नई हुकूमत के आने से हो सकता है कवानीन चेंज हो जाएं और हमारे पास जो असलहा है हम उसको कानूनी तौर पर ना रख सके, तो उन्होंने बड़ी तादाद में असलहे की खरीदारी भी शुरू कर दी और यही लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं इनकी कसीर तादाद उसमें मौजूद है। अब मसला यह है कि जो फेडरल टेरिटरी है अमेरिका की, वाशिंगटन के अंदर ग्रीन जोन का जो इलाका है, उसमें आप असलहे की पोजेशन जो है वो नहीं रख सकते। सिविलियन जो है उनके पास असलहा नहीं हो सकता और ये जितने भी एहतजाज करने वाले हैं ये सारे असलहा लेकर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऑब्वियसली नेशनल गार्ड जो है उनको तायनात कर दिया गया है, सूरत हाल ख़राब है, तो ऐसे में वहाँ पर लोगों को एंटर होने से रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, जिसके बाद वायलेंट किस्म के प्रोटेस्ट जो है वो शक्ल जब इख्तियार करेगा, तो यही लोग जब असलहा निकालेंगे तो प्रोटेक्शन के लिए, बिल्डिंग की हिफाजत के लिए, अहम जो बिल्डिंग है वाइट हाउस की हिफाजत के लिए जो नेशनल गार्ड है उनको गोली भी चलानी पड़ सकती है और इससे मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। पूरे अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं और दीगर जो बाइडन के जो सपोर्टर हैं वो सड़कों पर होंगे और एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होंगे, जो कि बहुत ख़तरनाक है। और इस चीज़ का, इस ख़तरे का अंदाज़ा वहाँ की जो स्टेट है उसको है, इस्टेब्लिशमेंट को है, फ़ौज को है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बाज नहीं आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यही नारा लगाया जा रहा है कि वोट को इज्जत दो, मेरे खिलाफ जो धांधली की गई, जो खुफिया हाथ हरकत में आए और उन्होंने मेरे वोट जो है उनको चोरी किया, उनको वापस किया जाए और मुझे दोबारा से वहाँ का सदर बनाया जाए। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की तरह उल्टा इनके ऊपर मुकदमात बनते हैं या इनको बैरून मुल्क भेज दिया जाता है, इनको जाना पड़ सकता है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप कोई मार्का सर करने में कामयाब होते हैं। ये इन 2 दिनों में पता लग जाएगा, 4 और 5 जनवरी को, जिसमें ये एहतजाज हो रहा है और उसके बाद की सूरत हाल के ऊपर भी हमारी नज़र है। उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।